नमस्कार प्यारे छात्रों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर आपने केमिस्ट्री मेजर या माइनर चुना है तो आपका सेकंड पेपर है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपके 70 नंबर का पेपर होगा और आपको पास होने के लिए 25 नंबर की आवश्यकता होगी। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो इनको अच्छे ढंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सेम टू सेम हो सकता है कि आप भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा होगा खंड सेक्शन फर्स्ट दे रखा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके 6 नंबर के आएंगे। 3 क्वेश्चन करने होंगे और 2 नंबर के होंगे हर एक क्वेश्चन। तो इसमें है फर्स्ट है आपका उद्गम। अब उद्गम को क्या बोलते हैं? ओरिजन। तो ओरिजन को बोलते हैं, ओरिजन को मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो मूल बिंदु से 5 और 12 की दूरी की गणना करना है। इसके बाद दूसरा है मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है ये बताना है आपको, उनकी परिभाषा और अंतर पड़ा हुआ है अपने। इसके बाद तीसरा है आपका आयन विनिमय वर्ण लेखन के अनुपयोग पर, मतलब क्रोमेटोग्राफिक बोलते हैं इसको, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफिक के अनुपयोग। इसके बाद आपका है खंड ब सेक्शन बी है लघुत्तरीय प्रश्न, और ये आपके 36 नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका माध्य विचलन और मानक विचलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या आप ढूंढ भी सकते हो, प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी। इसके बाद तीसरा है DOS पर टिप्पणी बताना है आपको। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है रासायनिक विभव क्या है, इसका महत्व बताइए। और आपका 5वां क्वेश्चन है अधिशोषण वर्ण लेखन का बुनियादी सिद्धांत दीजिए। इसके बाद है छठा क्वेश्चन लेम्बर्ट, ये बीर दे रखा है, लेम्बर्ट बियर बोलते हैं इसको। लेम्बर्ट बियर नियम क्या है, इसकी कमियां क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाना है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 5 अच्छे होते हैं, जैसे कि सिग्मा डैश टू सिग्मा स्टार इस टाइप के, पाई डैश टू पाई स्टार या सिग्मा डैश टू पाई स्टार ऐसे होते हैं। इसके बाद आपका है 8वां क्वेश्चन चयन नियम से आप क्या समझते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के चयन नियम को समझाना है आपको। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है PPM और PPB को समझाइए। और आपका 10वां क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब इसके बारे में बताना है। और इसमें दे रखा होगा 22.4 ml CO2 बनने के लिए कितनी मात्रा में CaCO3 की आवश्यकता होगी, मतलब ये दे रखा हो, जैसे कि CO2 की मात्रा दे रखी है और आपको इसकी मात्रा बताना है। अगर क्लास 11th में अगर आपने फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें ये पढ़ा हो तो अच्छे से कर सकते हो आप। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले तो एक बार देख लेना इनको। इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन है ले सातेलिया के नियम को बताना है, और इसके अनुपयोग भी याद कर लेना, एग्जाम में बहुत आते हैं ले सातेलिया के नियम। इसके बाद आपको दे रखा होगा खंड स मतलब सेक्शन सी दे रखा होगा, जो आपके 28 नंबर के होंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा। तो इसमें आपका है क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन रासायनिक साम्यवस्था नियम क्या है, रासायनिक साम्यता नियम का ऊष्मागतिक नियम लिखना है। तो ये है आपका। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका वर्ण लेखन क्या है, TLCC और GC वर्ण लेखन का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग तंत्र का वर्णन करना है। और आपका 15वां क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के आणविक कंपन और हुक के नियम का वर्णन करना है, जिसमें से आणविक कंपन इसको बोलते हैं बंकन कंपन भी बोलते हैं, आणविक कंपन को बंकन कंपन भी बोलते हैं। तो एक बार अच्छे से याद कर लेना। तो ये आपका पेपर अच्छे से याद कर लेना। और एक पेपर और मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपको वो भी चाहिए अगर तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और आपके सभी अगर आपके अभी तक पेपर जो भी बाकी हैं तो मैंने सभी अपलोड कर रखे हैं, तो आप कोशिश करें उनको देखने की। तो प्लेलिस्ट में सभी अपलोड किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर कर देना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।